तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 14 को, जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.2 को अच्छे से क्लियर कर देंगे, जिसमें 6 सवाल है। और बच्चों, इसमें ना बहुलक निकालने के लिए क्या आएगा, क्या बोलेगा, बहुलक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ये कितने नंबर में पूछता है, 5 नंबर में। और हमने आपको 14.1 में जो है माध्य निकालने के लिए बताया है, वो भी 3 विधि से, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा पग विचलन विधि। तीनों विधि से हमने आपको हिसाब को अच्छे से सिखाया है, इसलिए आप अच्छे से सीख ले उनको। और हाँ, जब हम आपको 14.1 का नंबर 1 को बताए थे, प्रश्न संख्या 1 को, उसके साथ में उदाहरण 1 को भी बताए थे, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन वाला माध्य, याद है कि नहीं? उस वीडियो के एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। और 19 तारीख से, यानी कल से ही आप लोगों का जो है क्या हो जाएगा, स्टार्ट, सेंटम एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बहुलक को बताना। यानी 1 नंबर में जो है ना, भाषा बहुत सारा चीज लिख के रखा है, इतना इतना बात लिख के रखा है, लेकिन लास्ट में क्या बोल दिया उसमें, बहुलक ज्ञात करे। तो वहां एग्जाम में उतना बात नहीं लिखता है, ऐसे डब्बा बना के दे देगा, समझा, बोल देगा इसका क्या ज्ञात करे, बहुलक ज्ञात करे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए सवाल संख्या 1 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु है एक तरफ क्या है, रोगियों की संख्या है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोल दिया है, बहुलक और क्या निकालने बोला, माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। समझो, हमें इसमें निकालना क्या है, मेन बहुलक और माध्य। क्या हमने आपको 14.1 में माध्य निकालने के लिए नहीं सिखाया है, सिखाया है। तो माध्य हम नहीं बनाएंगे, माध्य आप खुद बनाइएगा। हम क्या सिखाएंगे, अभी बहुलक सिखाएंगे, ठीक है। और आपके एग्जाम में दोनों चीज एक साथ नहीं देता है निकालने, या तो माध्य देगा, या तो बहुलक देगा, या तो माध्यक देगा, ठीक है। तो चलिए, 1 नंबर का जो है, एक तरफ है आयु, एक तरफ है क्या रे, रोगियों की संख्या। एक कॉलम बना लेंगे किसका रे, आयु का, आयु। एक कॉलम किसका बनाएंगे, रोगियों की संख्या का। समझो, ये पूरा इजी है, ये बहुलक फटाफट बनते चले जाएगा। देखो 1 नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बताओ तो आयु कितना है रे, 5 से 15, फिर 15 से 25, 25 से 35, 45 है, 55 से 65 है, ठीक है। और जरा रोगियों की संख्या बताओ, 6, 11, 21, 24, 23, कितना है यहाँ पे, 21 के बाद 23, 14, 5। ये हमारा रोगियों की संख्या है। रोगियों की संख्या बोले तो क्या है, ये FI है। और ये क्या है रे, वर्ग अंतराल है। थोड़ा रोको तो बाबू, ये जो आप देख रहे हैं ना, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से ये जो दिख रहे हैं, ये वर्ग अंतराल कहलाता है। और ये जो वर्ग रोगियों की संख्या, ये बारह बांटता है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है रे, बहुलक, है ना। बहुलक अगर आपको निकालना है, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि बहुलक का सूत्र क्या होता है। अगर आप बहुलक के सूत्र को जानते हैं, तो हिसाब तो इजीली बन जाएगा। क्या होता है बहुलक का सूत्र, तो बहुलक बराबर क्या होता है बाबू, L जोड़, है ना, F1 माइनस F0 बट्टे, यही चीज को फिर से लिखो, F1 माइनस F0, खाली इसमें 2 लगा दो। ओ सॉरी, F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F2 ना, 2F1 माइनस F2 इंटू क्या रे, H। ये हो गया सूत्र। क्या होता है, फिर से देखिए, L जोड़ F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 को उतार दिए, खाली इसका 2 लगा दिया, माइनस F2 नया लगा के, इंटू कितना रे, H। आया बुझने में, फिर से लिखते हैं, बुझने में आ जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, देखो L जोड़, ये L अलग है। अब देखो F1 माइनस F0, इसी चीज को फिर से लिखो तो F1 माइनस F0, अब माइनस F2 तक लिखो, खाली इसमें 2 लगा दो, अब ब्रैकेट लगा के क्या लिख दो, H, यानी गुणा में है क्या, H। इतना नहीं जानता है। अब बात आया कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है। अगर ये सब पता हो जाए, तो सबको बैठा देंगे ना, बन जाएगा। और देखो, बहुलक में हम आप लोगों को बताए थे, बहुल आता है ना आगे में, बहुल का मतलब क्या होता है,
ज्यादा क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है ना उसको घेर दो। ज्यादा मात्रा में रोगियों की संख्या में ज्यादा कौन है, 23 है। तो ऐसा करके 23 वाले को क्या कर देंगे, घेर देंगे। धुंधला हो गया, सही हुआ बाबू, हो गया सही। चलो समझो, देखो रोगियों की संख्या है, रोगियों की संख्या जो बड़ा बढ़ता है उसमें अधिक क्या है, 23 ना, 23 वाले को घेर दिए। घेरने के बाद ये जो घेरे ना, ये हमारा क्या कहलाएगा पता है, F1। ये नीचे वाला क्या कहलाएगा पता है, F2। ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, F0। और ये आगे का क्या कहलाएगा, L। और बीच का अंतर क्या कहलाएगा, H। अब तुम बताओ, वहां जो डिमांड कर रहा है तो सब तो मिल गया, बैठा दो हिसाब बढ़ के रेडी। बहुलक कोई भारी है, अब पूछता है कितना नंबर में, 5 नंबर में। समझ में आया। अब बोलेगा कि कोई बच्चा अगर सोचे, सुनो सुनो सुनो, ए बाबू ये देखो एक चीज देखो, अगर यहाँ 23 देता, एक चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर 23 यहाँ देता, चलो मान के चलो यहाँ 25 देता, कितना देता, 25 देता, तो तुम 25 को घेरता, ज्यादा वही था। तो चलो ये F1 तो हो जाता, लेकिन F2 कहाँ है? तो F2 नहीं तो क्या है, 0 है। कुछ नहीं तो क्या, 0 लेंगे। और वो ऊपर वाला क्या कहला जाता, F0। समझ में आया। अगर हम ईट हो ले, ईट हो जाओ, ये 26 हो जाता, इसको घेरते, ये F1 होता, ये F2 होता, लेकिन F0 0 ही होता। ये चीज सीख लिया ना, कोई दिक्कत है। चलो अब बताओ L का मान कितना है, 35 लिख दो, जोड़ ब्रैकेट लगा, F1 कितना है, 23, घटा F0 21, बट्टे 2F1, तो 2 इंटू F1 कितना है रे, 23, माइनस F0 21, घटा F2 14 है, ब्रैकेट लगा, इंटू H कितना है, H बीच का अंतर कितने का है, 35 और 45 के बीच 10 का अंतर है, 10 लिख दिए। वीडियो कटा क्या, तो 35 जोड़ 23 में 21 घटाओ, 2 बट्टे 23 दूनी 46, माइनस 21 और 14 जोड़ो तो मतलब माइनस में ही आएगा, कितना 35 इंटू 10 कितना हो गया, 35 जोड़ 2 बट्टे कितना, 46 में 35 जाएगा तो 1 1 11 क्या रे, इंटू कितना 10, और 35 जोड़ 10 दूनी 20 बट्टे 11, क्या लिख देंगे, 35 जोड़ 11 भाग दो 20 में, 11 भागा 20, 11 दूनी 22 हो जाता है, एक लेंगे रे, एक में कितना 9, 10 में तो 0, 11 अट्ठे 88, 2 10 में तो 0, 11 दूनी 22, तो 22 है, एक के लेंगे, उतने आएगा, मतलब 1 8 मतलब आते रहेगा। तो ऐसा करते हैं, 1.8 दे दियो कोई बात नहीं, दशमलव का एक अंक लिए ना, उससे कोई दिक्कत ना है। 35 एक 36.8 इसका फाइनल, लगभग में ये लगभग ही ना यार, ये होगा फाइनल आंसर, कोई दिक्कत है। चलिए फटाक से इनको उतारिए, अगर आप कहीं क्या होगी राउंड अप करके यहाँ पे 9 लिख देगा तो वो भी सही है। चलिए फटाक से इनको उतारे, कहीं डाउट है तो चलिए अब 2 नंबर को बनाते हैं। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 2 को, ये प्रश्न 2, इसमें टोटल 6 सवाल है, 6 सवाल सेम टू सेम है सब में। एक तरफ आपका दिया हुआ है वर्गंतराल, एक तरफ क्या दिया हुआ है, बारंबारता। सभी सवाल एक जैसा बनता है। तो हम 2 नंबर को बताते हैं आपको, अब समझिए क्या 2 नंबर में, जीवन काल है घंटों में, उसके बाद क्या है बारंबारता, इधर 10 से 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, ऐसे 100 120 तक दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा रे सुनो, इधर क्या निकालना है, बहुलक। बहुलक का मतलब होता है ज्यादा, कौन है ज्यादा बारंबारता में, 61 है। तो बस 61 वाले को क्या कर देंगे, ऐसे घेर देंगे। जानते हैं कई बच्चा गलती क्या करता है, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे लिखता है ना, ये देखो सब बच्चा समझो गलती क्या करता है, थोड़ा सा यूज होता है इधर उधर लिखने में, वो 61 को हिस्स में घुराता है, बात समझा, इधर उधर हो जाता है, होता है कॉपी में इधर उधर करेगा तो, इसीलिए सीधा सीधा लिखना है उसके। हाँ अब एक बात बताओ, जिसको घेरे हैं वो क्या कहला जाता है, F1 इसके ऊपर वाला, F0 इसके नीचे वाला, F2 ये सामने वाला, L बीच का डिफरेंस, H। बस सबके जगह सबका मान को बैठाओ, बहुलक बन के रेडी। इसमें भी क्या निकालने बोला है, बहुलक। भाषा बहुत सारा बात बोला है कि 225 बिजली उपकरणों के प्रत्यक्ष ये जीवन काल की सूचना देते हुए इतना है, तो बहुलक जीवन काल याद करें। उतना भाषा वहां नहीं देता है, वहां डायरेक्ट देगा, इस तरह से कॉलम बना देगा, अच्छा पतला सा लिख देगा बहुलक ज्ञात करे। और ये सब पूछता है कितने नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है। समझो रे, एल एल कितना है, 60 है ना, 60 लिख दिए, प्लस F1 कितना है, 61, घटा F0 52, बट्टे 2 इंटू F1 कितना है, 61, माइनस F0 कितना है, 52,
माइनस F2 कितना है 38 इंटू H कितना है, बीच का डिफरेंस कितने का है रे 20 का ना। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, है कि नहीं। तो अमित थोड़ा सा रोको उसको थोड़ा सा। तो बाबू अब इनको समझते हैं, क्या है 60 लिख दिए प्लस 61 में 52 जाएगा कितना होगा अमित, 61 में 52 जाएगा तो 9 बट्टे 61 दूनी 22 माइनस 52 और 38 कितना होता है 90 ब्रैकेट इंटू कितना 20। अब देखो 60 प्लस 9 बट्टे कितना हो जाएगा 32 ना रे, इंटू कितना 20, क्योंकि देखो 122 90 घटा 2 से कटेगा 10 बार में ही 16 बार में, 2 से 5 बार में ही 8 बार में। अब नहीं कटेगा 60 प्लस कितना हो गया 9 पचे 45 बट्टे कितना 8 कितना हो गया 60 प्लस 8 भगा 45 कर दो 8 पंचे 40 आया कितना 5 खत्म 10 0 8 छके 48 आया कितना, दो उतना छोड़ो ना, दो ले लो काफी है, कितना पूरे कटेगा तो ले लेते हैं। 10 में 8 गया 2 5 में 4 गया और सब बचा लिया था खत्म, 10 में तो 0 8 दूनी 16 आया कितना 4 दशमलव में तो 0 8 पंचे 40 मतलब 5.625 आया। भाग देने भाग तो तुम लोग को देने में करता है ना, और 60 5 65.625 आंसर। कोई दिक्कत रे। अब बाबू सब समझो है, समझो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर ये चारों सवाल भी सेम टू सेम है। हम एक के सवाल को बार बार बता के क्या करेंगे, और आप भी बार बार देख के क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिए आप दोनों सवाल को तो अच्छे से समझ गए हैं। अब 3 4 5 6 खुद बनाइए ना, पूरा आसान है ना, है कि नहीं। देखो 3 नंबर भी पढ़ के सिखाते हैं, एक तरफ वे है एक तरफ परिवारों की संख्या है, इसमें भी क्या निकालने बोल दिया, तो इसमें भी बोल दिया कि आप जो है बहुलक ज्ञात करें, और जानते हैं इसमें माध्य भी निकालने के लिए बोल रहा है, तो माध्य आप खुद निकालिएगा। माध्य निकालने के लिए हम आपको 14.1 में सिखाए हैं। अगर आपको दिक्कत होता है कि नहीं माध्य निकालना है, आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देखिए, अच्छे से सीख जाइए कि माध्य कैसे निकालते हैं, समझ है ना। फिर 4 नंबर में भी वही है, 5 नंबर में भी वही है, 6 नंबर में भी वही है, तो यही सब चीज है बच्चों। तो आप जो है प्रश्नावली 14.2 आपका जो है हम खत्म कर दिए, हम 2 सवाल बताए हैं, बाकी बात 4 सवाल आपको खुद बनाना है। अब हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में 14.3 को बताते हैं, ठीक है। 14.3 में क्या निकालना है, तो माध्यक निकालना है। देखो माध्य सीख लिए, बहुलक सीख लिए, अब क्या बचा रे माध्यक। ये 3 चीज सीख लेने के बाद आपके एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो क्लियर 5 नंबरिया में पूछा जाता है, 2 नंबरिया में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। देखो माध्य हम 14.1 में बता चुके हैं बढ़िया से, सब तो सवाल बताए माध्य का, और 14.2 में क्या बताए बहुलक। अब जो 14.3 बताएंगे उसमें क्या बताएंगे माध्यक। ये 3 चीज को आप सीख लीजिए, एक 5 नंबर आपसे फिक्स बनेगा, या तो आपके फाइनल एग्जाम में माध्य से पूछ दे, या तो माध्यक से पूछ दे, या तो क्या पूछ दे बहुलक पूछ दे 5 नंबर में, या ऑब्जेक्टिव में तो छोटा छोटा सवाल रहता है जो हम बताए हैं आपको बेसिक क्लास, उनको एक बार कर ले। देखिए अगर आपको यहाँ से इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव का सवाल को बनाना है तो मेरे इंट्रोडक्शन क्लास को कर ले, इसी अध्याय का 14 अध्याय का जो इंट्रोडक्शन क्लास करवाया है उनको एक बार पढ़ लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। बिहार बोर्ड में जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इस अध्याय से सब क्लियर। और अगर 2 नंबरिया करना है क्लियर तो माध्य जो बताए हैं 14.1 उनको एक बार यहाँ से वहां तक अच्छे से देख लें, पूरा सवाल को वीडियो को मेरा पूरा 2 नंबरिया क्लियर हो जाएगा। फिर 14.2 में बहुलक बता दिए और 14.3 में माध्यक बताइए रहे, उसके बाद क्या पूछेगा बिहार बोर्ड, यही तो पूछता है आप क्वेश्चन में उल्टा के देखिए, यही सब सवाल को दोहराता रहता है। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में 14.3 के साथ। आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आप 3 4 5 6 को अपने से बनाएं, ठीक है, और 14.1 को भी एक बार बनाने का कोशिश करें, इससे आपके एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।